बहुत पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। माता पार्वती को रोज की तरह स्नान करना था। उन्होंने सोचा, जब मैं स्नान करूं तो कोई भीतर ना आ पाए। अब समस्या ये थी कि वहां पहरा देने वाला कोई नहीं था। तब माता ने अपने शरीर से निकली हल्दी और मिट्टी से एक प्यारे मोटे तगड़े बालक की प्रतिमा बनाई। फिर उसमें प्राण फूके और वह जीवित हो उठा। उसका रूप अत्यंत सुंदर था। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल शरीर और भोली भाली मुस्कान। माता ने बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। अभी तुम दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी आए तो उसे रोक देना। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है माँ, आपकी आज्ञा होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने देखा दरवाजे पर एक नया बालक खड़ा है। शिवजी ने सहज भाव से अंदर जाने की कोशिश की, पर गणेश जी ने हाथ फैलाकर रोक दिया। गणेश जी बोले, रुकिए, माँ स्नान कर रही है। बिना माँ की अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी हैरान हुए, फिर बोले, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस घर का स्वामी हूँ, भगवान शिव। लेकिन गणेश जी ने भी दृढ़ता से कहा, चाहे आप कोई भी हो, मेरी माँ ने मना किया है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को यह अपमान बुरा लगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। शिव गणों ने आकर गणेश पर हमला किया, लेकिन आश्चर्य की बात, छोटे से गणेश जी अकेले ही सब पर भारी पड़ गए। उन्होंने अपनी लाठी और बल से सभी गणों को हरा दिया। अब देवताओं को भी बुलाया गया, परंतु गणेश जी ने सभी को मात दे दिया। कोई भी उनके साहस के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार भगवान शिव ने क्रोध में आकर त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। जब माँ पार्वती बाहर आई और अपने लाल को इस हाल में देखा तो उनका हृदय फट गया। वे विलाप करने लगी और क्रोध से कांप उठी। माँ ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं मिला तो मैं अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर माता को शांत करने पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पश्चाताप करते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने सलाह दी, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसके सिर ले आओ। देवताओं ने वहां जाकर देखा तो एक हथिनी अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। वे हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ा और प्राण डाले। देखते ही देखते गणेश जी जीवित हो उठे, पर अब उनका रूप कुछ अलग था। हाथी का सिर और मानव का शरीर। माता पार्वती ने गणेश जी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने सभी देवताओं के सामने घोषणा की, आज से गणेश सबके अग्र पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की पूजा से होगी। इन्हें विघ्नकर्ता और मंगलकर्ता कहा जाएगा। देवताओं ने भी गणेश जी को अनेक वरदान दिए। सरस्वती जी का ज्ञान का आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी जी ने समृद्धि का आशीर्वाद दिया, विष्णु जी ने चतुराई और बुद्धिमत्ता का वरदान दिया। इसी घटना की याद में भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। लोग इस दिन गणेश जी की प्रतिमा घर लाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं और 10 दिनों तक उत्सव मनाते हैं। अंत में गणपति बप्पा को जल में विसर्जित करके विदा किया जाता है। यही कारण है कि आज भी यह शुभ काम की शुरुआत गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे से की जाती है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और इस टाइप्स की वीडियो आगे भी देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।